हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस द ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग आधुनिक इतिहास का क्लास 5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर गाइस हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए 50 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पे आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए गाइस, लॉर्ड कलायू, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिंटन या फिर रिपन? तो बताइए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? बताइए गाइस, 1819 में, 1829 में, 1825 में या फिर 1832 में? तो कब गाइस? 1829 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राजा राम मोहन की सहायता से गाइस उन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? बताइए गाइस, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1909 में, 1920 में, 1895 में या फिर 1897 में? तो बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन ए। ठीक है, 1909 में। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए गाइस, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी, रामास्वामी सीआर? तो बताइए गाइस कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? बताइए गाइस, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसने गाइस? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कब की थी गाइस? तो 1793 में। कब की थी? 1793 में की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए गाइस, चक्रवर्ती गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड मेयो? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? तो बताइए गाइस, अहमदाबाद तक चले गए या फिर भुवनेश्वर तक चले गए, इलाहाबाद तक या फिर त्रावणकोर तक? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ठीक है गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? बताइए गाइस, लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को या फिर लॉर्ड रिपन को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। ठीक है गाइस, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है।
आइए गाइस हम लोग लॉर्ड रिपन से जुड़े, लॉर्ड रिपन के जितने भी कार्य हैं, इंपॉर्टेंट कार्य, हमको उनको भी देख लेते हैं गाइस। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य देख लीजिए आप। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कब की थी? 1882 में। किसने? लॉर्ड रिपन ने। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में, लॉर्ड रिपन में। ठीक है गाइस, क्या था? प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। अकाल संहिता की स्थापना 1883 में। तो गाइस ये लॉर्ड रिपन द्वारा कुछ प्रमुख कार्य थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? बताइए गाइस। झांसी, सतारा, करौली या फिर संभलपुर? तो बताइए गाइस कौन हुआ था? सतारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? 1854 में, 1857 में, 1856 में या फिर 1858 में? तो बताइए लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में कब्जे में लिया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? बताइए गाइस, सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के, या फिर लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, या फिर लॉर्ड डलहौजी के? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? बताइए गाइस। दादा भाई नौरोजी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, उधम सिंह ने, या फिर मैडम कामा ने? तो बताइए गाइस, लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से द्वारा प्रकाशित किया जाता था। बताइएगा इस किसने? जीडी कुमार, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल या फिर अजीत सिंह? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन ए, जीडी कुमार द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बताइए गाइस। लाल मोहन घोष ने, मदन मोहन मालवीय ने, या फिर आनंद चार्लू ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो बताइए 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी गाइस? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन है गाइस सही हुए हैं वो भी क्वेश्चन में करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जीवी जोशी हैं, दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं? तो बताइए गाइस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है गाइस?
दादा भाई नौरोजी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी ने? तो बताइए हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की गाइस? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इन्होंने गाइस देखिए हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सारी रचना किसने की है? तो महात्मा गांधी ने। आप चाहे तो गाइस यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी की रचना कौन कौन सी गाइस? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन। जवाहरलाल नेहरू की रचना देख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की रचना, इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी की रचना गाइस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर एमजी रनाडे ने? तो हिंद स्वराज की रचना किसने की गाइस? महात्मा गांधी ने। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, या फिर CR दास? तो बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचयिता कौन है गाइस? तो मोहम्मद इकबाल। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है? गीतांजलि। मोहम्मद इकबाल गाइस क्या लिखे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। महात्मा गांधी ने क्या लिखा? हिंद स्वराज, नवजीवन, हरिजन, ये सारे किसके? महात्मा गांधी ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ भी महात्मा गांधी ने लिखा है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, बताइएगा इस कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइएगा इस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने, केसरी और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस लिखा है। ठीक है गाइस, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोतीलाल नेहरू? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? बताइए गाइस किसने की? साहिर लुधियानवी ने, सर सैयद अहमद खान ने, बहादुर शाह जफर ने, या फिर सर मोहम्मद इकबाल ने? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सर मोहम्मद इकबाल है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर फिरोज शाह मेहता? तो बताइए ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है गाइस? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामानंद चटर्जी ने, अरविंद घोष ने, या फिर बिपिन चंद्र पाल ने? तो बताइए वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? जस्टिस रनाडे ने, वी.एन. मांडलिक ने, या नवजीवन चंद्र राय ने, या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? जस्टिस रनाडे ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? बताइए गाइस, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन बी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या लाला लाजपत राय? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देश बंधु क्या चीज गाइस, देश बंधु किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, चित्तरंजन दास को, या फिर भगत सिंह को? तो याद रखिएगा जो देश बंधु वो चित्तरंजन दास को कहा जाता था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास ही थे। आप चाहे तो गाइस यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। देश बंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी का अगर पूछता तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? बताइए गाइस, लता मंगेशकर को, इंदिरा गांधी को, सरोजनी नायडू को, या फिर पीटी उषा को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, लौह महिला इंदिरा गांधी को, भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल पीटी उषा को। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? C.F. एंड्रयूज को, जयप्रकाश नारायण को, चित्तरंजन दास को, या फिर आशुतोष मुखर्जी को? तो आप बताइए गाइस, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजिनी नायडू ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो बताइए, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य, ठीक है यहाँ पर क्या बोला, लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? लाला लाजपत राय को, दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को? तो लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, गांधी जी ने
रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? कविराज की, संत की, गुरुदेव की या फिर बापू की? तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गाइस प्रेम से गुरुदेव की उपाधि दी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? अमृतसर में, इलाहाबाद में, झांसी में या फिर मेरठ में? तो बताइए गाइस, विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया कहाँ स्थित है? तो आपका गाइस मेरठ में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेरठ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटिनियस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बोजियर या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था गाइस? तो एडविन लुटेनियस था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? आसफ उद्दौला ने, आसिफ जहां मिर्जा ने, शुजा उद्दौला ने या फिर यामीन उद्दौला ने? तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया था गाइस? तो आसफ उद्दौला ने। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का नाम निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वेवेल योजना 1945, क्रिप्स मिशन या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? औद्योगिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे, क्या कहते थे? स्तूप, जातक, छत्री या फिर यष्टि? तो क्या कहते थे गाइस? यष्टि कहते थे। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। हमें क्या करना है? निम्न में मिलान करें। तो आइए गाइस हम लोग मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए गाइस, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी गाइस? तो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है गाइस। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी गाइस? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है गाइस। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकाना ने की थी। तो गाइस इसका क्या हो जाएगा? एक। और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। तो आइए हम लोग देखते हैं गाइस। देखिए बी का पहला देखिए किसमें है? बी का पहला। ए का देखिए, ए का दूसरा देखिए किसमें गाइस? तो ए का दूसरा आपका किसमें है? ऑप्शन बी में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भकाना ने की थी। मित्र मेला की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल
1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या करना है, निम्नलिखित किस क्रम में, क्या चाहिए गाइस, एक सेकेंड गाइस, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो हमें क्रम से बैठाना गाइस, पहले टॉमस रो आया, या फिर फयान आया, फिर हेनसोंग आया। तो बताइए गाइस सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले फयान आया था। तो फर्स्ट पे क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा, ठीक है, फयान हो जाएगा। उसके बाद कौन आया था? हेनसोंग आया था गाइस, दूसरे पे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तीसरे पे टॉमस रो हो जाएगा। तो देखिए दूसरा, देखिए किसमें पहला, देखिए दूसरा आपका सी में है और बी में है। उसके बाद गाइस तीसरा लाना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए फयान कब आया था? देखिए फयान का समय क्या है गाइस? 399 से 414 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। हेनसोंग कब आया था? 629 645 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। टॉमस रो गाइस 1615 से 1619 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है गाइस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल पेट 2021 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बताइए गाइस, दादा भाई नौरोजी को, WC बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है गाइस? तो दादा भाई नौरोजी को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताना गाइस। ठीक है गाइस, तो देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। ये तो सही है गाइस। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कलिंग युद्ध का गाइस जो व्याख्या किसे मिलता है गाइस? 13वां शिलालेख में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, ये भी सही है गाइस। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु गाइस 1709 ईस्वी में, गलत। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी गाइस? तो 1707 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी, तो यही गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1709 ईस्वी में। बाकी कलिंग युद्ध गाइस 261 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शक संवत गाइस, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, और मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी में नहीं गाइस, 1707 ईस्वी में हुई थी, तो यही गलत था। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, फिर से क्या करना गाइस, देखिए भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? बताइए गाइस, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इल्तुतमिश। तो बताइए गाइस सबसे पहले कौन बैठा है गाइस? देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश आया था गाइस। ठीक है गाइस, तो एक नंबर पे आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइस अलाउद्दीन खिलजी आया था। ठीक है गाइस, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था। उसके बाद गाइस शेरशाह सूरी, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद गाइस अकबर, ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए चौथा, देखिए किसमें पहला है? देखिए ए में और बी में पहला है। उसके बाद देखिए तीसरा आएगा, चौथा के बाद देखिए तीसरा किसमें है? तो ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश गाइस गुलाम वंश से संबंधित था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1211 से 1236 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन खिलजी गाइस खिलजी वंश से संबंधित है, और इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक है। शेरशाह सूरी सूर वंश से संबंधित है, इसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक है। अकबर मुगल वंश से संबंधित है, 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार
निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? खारी बावली नई दिल्ली को, बापू बाजार जयपुर को, लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद को, या फिर कोयम्बेडु मार्केट चेन्नई को? तो बताइए एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार किसे माना जाता है गाइस? तो खारी बावली नई दिल्ली को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खारी बावली नई दिल्ली को एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बाल्डविन ने, नेविल चैम्बरलेन ने, या फिर सर विंस्टन चर्चिल ने, या फिर जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन डी, जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड ने। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, विवट इंडिया, या फिर खिलाफत, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल खान गफ्फार द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन कौन सी थी गाइस? तो लाल कुर्ती थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, और याद रखिएगा, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहे तो इसका व्याख्या देख लीजिए गाइस। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी, क्या चीज गाइस? देखिए सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। घटना और तारीख के इन जोड़े में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मतलब एक गलत है, तीन सही है। बताइए गाइस। देखिए भारत दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 में, बिल्कुल सही बात है गाइस। महात्मा गांधी ने नील के किसानों की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान 1917 में शुरू किया, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की, तो ये गलत। कब की थी गाइस? 1916 में की थी। ठीक है गाइस, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1915-16 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो ये गलत है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया, तो 1939 में, यह भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, देखिए बाल गंगाधर तिलक ने गाइस होम रूल की स्थापना कब की थी? तो 1915-16 में की थी। दो लोगों ने की थी गाइस, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आप चाहे तो यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। 1915 ईस्वी से 1916 के मध्य दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पूना होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी गलत है। तो 1914 में नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, यही जोड़ा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? बताइए गाइस। थियोसॉफिकल सोसाइटी की, भारतीय विद्या भवन की, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की? तो बताइए गाइस KM मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो भारतीय विद्या भवन की। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? मालवीय को, अंबेडकर को, तिलक को, या राजगोपालाचारी को? तो बताइए गाइस, किस समाज सुधार राजनेता को
प्यार से बाबा साहब कहा जाता था? तो अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी? 14वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक या फिर 12वीं शताब्दी तक? तो याद रखिएगा, आंग्ल समाज में हत्या 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं मानी जाती थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से या फिर स्वामी विवेकानंद से? तो पंचशील का नारा किससे संबंधित है गाइस? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, नागा अर्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक? तो बताइए नागा अर्जुन कौन थे गाइस? एक बौद्ध दार्शनिक थे। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, 1927 में महाराष्ट्र में महाल सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर ज्योतिबा फुले ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था महाल सत्याग्रह। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, महाल सत्याग्रह का आरंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 20 मार्च 1927 में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाल स्थान पर किया गया था। तो महाल सत्याग्रह गाइस कहाँ पर किया गया था? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। कब? 20 मार्च 1927 को। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, रामचरितमानस क्या चीज गाइस? रामचरितमानस। आइए लोग देखते हैं गाइस। देखिए, रामचरितमानस का कौन सा कांड, अध्याय सबसे छोटा है? क्या बताना गाइस? सबसे छोटा है। आर्यण कांड, सुंदर कांड या फिर किसी कंधा कांड या फिर लंका कांड? तो बताइए गाइस कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो लंका कांड। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन, सॉरी गाइस, क्या पूछा है? रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड। ठीक है, तो सबसे छोटा कांड लंका कांड नहीं है गाइस। कि कौन सा कांड है? किसी कंधा कांड है। अगर सबसे बड़ा कांड पूछता तो गाइस कौन सा होता? बाल कांड। लेकिन गाइस क्या पूछा आपसे? सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किसी कंधा कांड है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। रामचरितमानस का कौन सा अध्याय सबसे छोटा है गाइस? तो किसी कंधा कांड है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में रचित तुलसीदास जी की रचना है। बताइए रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया था। कौन कौन से कांड? देखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किसी कंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और 7वां आपका उत्तर कांड। इन छंदों की संख्या के अनुसार बाल कांड सबसे बड़ा कांड कौन सा है गाइस? तो बाल कांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किसी कंधा कांड है। तो ये लोग भी आप लोग याद रखिए गाइस, किसी कंधा जो है सबसे छोटा कांड है और बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24 दिन? तो बताइए महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। हमें क्या करना है गाइस? मिलान करना है। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था गाइस? तो 21 अप्रैल
1526 को हुआ था। ठीक है गाइस, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है गाइस, अब देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है गाइस, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में। और तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो 1565 में। तो देखिए गाइस, पहला का दूसरा देखिए किस में ए और बी में है। फिर देखिए दूसरा का तीसरा देखिए किस में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 से 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था गाइस? तो जनवरी 1665 को विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से या फिर गुजरात से? जो पल्ली आंदोलन है गाइस वो तमिलनाडु से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, हमें फिर से क्या करना है? देखिए निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से चुनिए। मतलब क्या करना है? हमें मिलान करना है गाइस। तो देखिए हिंदू का संबंध किससे है गाइस? तो सनातनी से होगा। हिंदू का संबंध सनातनी और आर्य समाज से होगा। मुसलमान का संबंध शिया और सुन्नी से होगा। सिख का संबंध किससे होगा गाइस? तो निरंकारी और नामधारी से होगा। ठीक है, ईसाई का संबंध देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से होगा। तो देखिए ए का तीसरा देखिए किस में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले में आपको आंसर मिल गया। तो देखिए ए का कौन सा है गाइस? देखिए हिंदू का चौथा है ना गाइस, तो ए का चौथा देखिए किस में है? तो ए का चौथा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। अब चाहे तो गाइस यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। देखिए हिंदू का संबंध किससे है? सनातनी और आर्य समाज से। मुसलमान का संबंध शिया और सुन्नी से। सिख का संबंध निरंकारी और नामधारी से। ईसाई का संबंध कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, 1962 में या फिर 1965 में या फिर 1971 में? तो बताइए ताशकंद समझौता कब हुआ था गाइस? तो 1966 में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो बताइए गाइस, दत्तात्रेय गोविंद गोपाल गोविंद, विनायक दत्तात्रेय या फिर विनायक दत्तात्रेय गोपाल? तो बताइए गाइस, तो नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो दत्ता थे गाइस, गोविंद थे और गोपाल थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।